तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको सुपर फेयर चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि लोकी के एपिसोड 1 की हिडन डिटेल्स और साथ ही में मैं उसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है अवेंजर्स टावर से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लोकी कैसे वहां पर टेसरेक्ट को लेकर भागा था। तो वहाँ से जाने के बाद हमारी स्टार्टिंग होती है गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में लोकी पहुंचा और वहाँ पर हमें ईस्टर एग भी मिला था आयरन मैन 1 से, कि जैसे टोनी स्टार्क वहाँ पर गिरा था। तो जब वो लोकी वहाँ पर गिरता है तो कुछ मंगोलियन लोगों पर वो राज करने की, मतलब किंग की एक टाइप से कोशिश करता है। तो वहाँ पर टीवी एजेंसी आ जाती है और टीवी एजेंसी के ऑफिसर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और उनकी एक ऑफिसर लोकी को 1/16 स्पीड से एक मुक्का मारती हैं और उसको पट्टा पहना देती हैं। तो फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं और वहाँ पर उनके पास एक डिवाइस है जो पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर सकता है। तो वो वापस टीवी में जाते हैं और लोकी को एक रोबोट टाइप की चीज़ उसे उसके सारे कपड़े फाड़ के और उसको नए कपड़े पहनाती हैं। फिर वहाँ पर उसे नीचे ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे हर एक वर्ड जो उसने कहा था उसको रिकॉर्ड किया गया और उसकी वेरिफिकेशन के लिए साइन मांगते हैं। बाद में उसको ये चेक किया जाता है कि वो रोबोट है या नहीं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आगे उसको ले जाया जाता है। तो वहाँ पर उसे मिस मिनट मिलती है। एक टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है मिस मिनट। तो वहाँ पर वो बताती है कि बहुत सालों पहले मल्टीवर्सल वॉर हुआ था, जिससे काफ़ी सारी टाइमलाइन मैसअप हो गई थी। तो जो टाइम कीपर्स थे उन्होंने सब टाइमलाइंस को एक धागे में पिरोया और उसको सेक्रेट टाइमलाइन का नाम दिया। और उस सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है या फिर किसी भी टाइमलाइन को बिगाड़ता है, जैसे कि ये येलो पर्सन आपको दिख रहा है, ये इसने टाइमलाइन को बिगाड़ा, तो टीवी वाली एजेंसी इसको पकड़ के लेके जाती है। तो फिर हमारी कहानी शिफ्ट होती है 1549 में, फ्रांस के एक प्रोविंस में, जहाँ पर मोबियस अपने दोस्त की मौत को रिकॉर्ड करने के लिए गया था। तो वहाँ पर उसको एक बच्ची मिलती है। वो उसको देखता है और उससे पूछता है ये सब किसने किया। तो वो बच्ची इशारा करती है डेविल की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास एक ईस्टर एग भी है लोकी को लेकर, क्योंकि लोकी के भी सर पे ऐसे ही सींग होते थे। तो फिर उसके दांत उसको ब्लू लगे, तो फिर उसने एक च्युइंगम निकाल के दी उसको। तो फिर मोबियस ने उस च्युइंगम को अपने एक पार्टनर को दिया और उसने चेक के लिए उसको भेजा। फिर वहाँ पर उसके पास लोकी की फाइल आती है और बाद में लोकी को वहाँ पर उनके कोर्ट में भेजा जाता है। तो कोर्ट में लोकी को दोषी करार दिया जाता है एक मैडम के ज़रिए, और उसको कहा जाता है कि आपने टाइम लाइन को तोड़ा है। तो फिर वहाँ पर लोकी अपनी पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता। और इसके जो गले में पट्टा है, इसका रिजेम्बलेंस हम डेडपुल मूवी से ले सकते हैं। तो फिर मोबियस उसको वहाँ से बचा के ले जाता है और फिर उसको टीवीए की पूरी एजेंसी दिखाता है वो, कि कैसे कैसे सेटअप हुआ है सब कुछ। तो मोबियस ने सारे इवेंट्स को देखा हुआ है, लोकी के सारे इवेंट्स को। तो वो बात करता है लोकी से और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा एक किस्सा बहुत अच्छा लगा, कि तुम डीबी कूपर बन के वहाँ पर गए और वहाँ से पैसे लूट के तुम वापस एसगार्ड चले गए। तो लोकी जवाब में कहता है कि मेरी है ना थोर के साथ शर्त लगी हुई थी, इसलिए। तो फिर जब मोबियस ये बताता है कि फ्रीगा की जान भी उसी की वजह से गई थी, तो फिर इस बात को सुनकर लोकी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गया था। और फिर मोबियस ने कहा कि तुम ही वो एक ऐसे हो जो लोगों को मारता है और फिर अनजान लोगों को हीरो बना देता है। तो वो एक टाइप से ये कहना चाहता था कि उसकी वजह से ही अवेंजर्स बने। फिर बाद में मोबियस को हंटर B-15 बुला के ले जाती है और वो उससे बात करती है कि तुम्हें इस वेरिएंट को अब तक रीसेट कर देना चाहिए था। फिर मोबियस भी गुस्से में आ जाता है और कह देता है कि मैं इस वेरिएंट से सब कुछ उगलवा ही लेता, बस तुम नहीं आती तो। फिर बाद में लोकी वहाँ अपने फ्यूचर के इंसिडेंट्स को देखता है कि कैसे उसके फादर की डेथ हुई और कैसे उसके और थोर के बीच में दूरियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर बाद में वो अपनी एंड को देखता है और वो सोचता है क्या, क्यों
ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो ये वो जब अपनी मौत को देखता है तो वो काफ़ी डर सा जाता है और वो रोने को हो जाता है। फिर बाद में वो वहाँ से अपना टाइम ट्विस्टर लेके चला जाता है और फिर बाद में जब मोबियस वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और स्क्रीन पे अवेंजर्स की पिक्चर चल रही है। तो फिर बाद में लोकी वहाँ से निकलता है और वो टाइम ट्विस्टर की वहाँ पर जाता है जिस आदमी ने उसका टेसरेक्ट रखा था और उससे टेसरेक्ट मांगता है। तो वो बहुत डर जाता है और फिर बाद में लोकी देखता है कि वहाँ पर तो काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे ही पड़े हैं। फिर लोकी को ये रियलाइज़ होता है कि ये बात तो बहुत गलत थी। फिर वहाँ पे हंटर B-15 वापस आती है और लोकी को ढूंढती है। लोकी उसको फिर भी वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो टाइम ट्विस्टर की मदद से एस्केप कर गया था। बाद में जब हंटर B-15 लोकी के कमरे में आती है तो वो उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है टाइम ट्विस्टर की मदद से। ऐसे करता रहता है और B-15 काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ से। फिर वो उसको फाइनली टेलीपोर्ट करके आराम से एक जगह बैठ जाता है और वहाँ पर सोचता है। फिर बाद में वहाँ पर मोबियस आता है कि वो कहता है उसे कि अब कोई भी जगह बची नहीं है भागने के लिए। बाद में फिर लोकी ये बात सुन के उसको कहता है कि मैंने टेसरेक्ट को चलाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन फिर भी ये नहीं चला, तो मुझे पता नहीं ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1858 सलाइना ओक्लाहोमा में। तो फिर बाद में हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे टीवी एजेंट्स खड़े थे और फिर एक आदमी केप के अंदर लैंटर्न लेके खड़ा था और उसने वहाँ पर तेल गिरा रखा था। तो उसने लैंटर्न को फोड़ दिया और तेल सारा जल गया और उस तेल के साथ बहुत सारे हंटर्स साथ में ही जल गए। तो ये थी आज के एपिसोड की एंडिंग। सेकंड एपिसोड का वेट करेंगे, तो चलिए बाय।